प्रिया ऑफिस से रोज आती है। प्रिया कम्स डेली फ्रॉम द ऑफिस। वो छत से कूदा। ही जंप्ड ऑफ द रूफ। मैं एक जंगल से गुजर रहा हूँ। आई एम पासिंग थ्रू द जंगल। से के लिए फ्रॉम, से के लिए ऑफ, से के लिए थ्रू। आखिर क्या है कि हिंदी में से है लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग प्रीपोजिशन प्रयोग होते हैं। मैं मुंबई से पटना आया। आई कैम टू पटना वया मुंबई। अमन 100 में से 90 नंबर लाया। अमन स्कोर्ड 90 नंबर्स आउट ऑफ 100। तुमने चम्मच से खाना खाया। यू एट द फूड विद स्पून। वो कार से आ रहा है। ही इज कमिंग बाय कार। से के लिए बाय का प्रयोग, से के लिए विद का प्रयोग, से के लिए आउट ऑफ का प्रयोग, से के लिए वया का प्रयोग। आखिर ऐसा क्यों कि अंग्रेजी में अलग अलग वर्ड्स और हिंदी में मात्र एक वर्ड है। तो 10 कंफ्यूजन करने वाली प्रीपोजिशन है जो इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद कभी भी ये परेशान नहीं करेगी। कौन कौन है? बाय, ऑफ, फॉर, वया, ऑफ, आउट ऑफ, विद, फ्रॉम, सिंस, थ्रू। इन सभी का मतलब एक ही है और वो है से। प्रयोग करते हैं एक एक करके। आउट ऑफ, आउट ऑफ का मतलब है से। इसका प्रयोग करते हैं एक प्रीपोजिशन के रूप में और प्रयोग करेंगे किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले। सिचुएशन ये है कि ये स्कोर के लिए प्रयोग होता है, कोई अंक के लिए प्रयोग होता है। जैसे अमन 100 में से 90 नंबर लाया। अमन स्कोर्ड 90 नंबर्स आउट ऑफ 100। 100 में से 10 छात्र अंग्रेजी बोलना सीख पाते हैं। तो 10 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100 कैन लर्न टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ पर देखिए इसका प्रयोग कब करते हैं? जब एक बड़ी संख्या में से कुछ, तो यहाँ पर छोटा नंबर लिखा जाता है। इसके बाद आउट ऑफ प्रयोग करते हैं और इसके बाद बड़ी संख्या लिखा जाता है। जैसे 100 है तो 100 लिखा जाएगा। 100 में से कितना? 5 या 10 या 15 या 2 कितना? तो वो छोटी अंक लिखा जाता है। 100 में से, 50 में से, 20 में से, 10 में से, ऐसे प्रयोग करेंगे। मेरे पास 10 में से 5 पेन है। आई हैव 5 पेन्स। मेरे पास 5 कलम है। आउट ऑफ 10, 10 में से। यहाँ पर कहीं ना कहीं से का ही मतलब आ रहा है और आउट ऑफ का प्रयोग हुआ। अगला है वया, और ये वया का भी मतलब है से। ये भी एक प्रीपोजिशन है और नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग होंगे। इसका सिचुएशन ये है कि इसका प्रयोग करते हैं रास्ते के लिए, वे के लिए। जिससे कि ट्रेन पटना के रास्ते दिल्ली जा रही है, तो द ट्रेन इज गोइंग, ट्रेन जा रही है, वया पटना मतलब पटना के रास्ते, कानपुर के रास्ते, ऐसे बोल सकते हैं। मैं मुंबई के रास्ते पटना आया। आई कैम टू पटना, मैं पटना आया मुंबई के रास्ते वया मुंबई। रमेश पटना के रास्ते जाएगा। रमेश विल गो वया पटना। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए पटना लिखा हुआ है। आप लखनऊ कर सकते हैं, कानपुर कर सकते हैं, मुंबई कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, जो भी आप नाम देना चाहें। तो यहाँ पर वया का मतलब ऐसे कि पटना से जाएगा, मुंबई से, पटना से। यहाँ पर के रास्ते के जगह पर आप अगर से भी लगाते हैं तो ये भी वही मीनिंग दे रहा है। अब विद का मतलब से, और ये भी एक प्रीपोजिशन है और इसका भी प्रयोग किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। सिचुएशन प्रयोग करने का ये है कि इमोशन, टूल्स, एग्रीमेंट, इन सभी के लिए विद प्रयोग करते हैं। मतलब कोई भी आप औजार दिखाना चाहें, कोई भी आप अग्रीमेंट, सहमत दिखाना चाहें, कोई भी आप फीलिंग, इमोशन दिखाना चाहें, उसके साथ भी, लेकिन मीनिंग होगा से। तुमने चम्मच से खाना खाया। यू एट द फूड विद स्पून। तो तुमने जो चम्मच का प्रयोग किया, कैसा प्रयोग किया?
एक औजार के रूप में प्रयोग किया। जब औजार के रूप में प्रयोग किया तो वहां पर विद आएगा। उसने गुस्से से बोला, ही स्पोक, उसने बोला, विद एंगर, मतलब गुस्से से। तो गुस्से से, ये एंगर क्या है, ये है इमोशन। जब ये इमोशन है तो इमोशन से पहले विद आएगा जब आप प्रयोग करेंगे से। मैं तुमसे सहमत हूं, आई अग्री विद यू। यहाँ पर सहमत हूं मतलब क्या, अग्रीमेंट है, तो इससे पहले यहाँ पर विद आ गया, सहमत तुमसे। इस प्रकार से वे लोग खुशी से काम कर रहा है। दे आर वर्किंग विद प्लेजर। ये खुशी क्या है, इमोशन है। तो यहाँ पर इमोशन हो, टूल्स हो, अग्रीमेंट हो, इन सभी के लिए आप से के लिए विद प्रयोग करेंगे। आगे है ऑफ, और ये ऑफ का मतलब है से। ये भी प्रीपोजिशन है और इसका भी प्रयोग नाउन या प्रोनाउन से पहले करते हैं। सिचुएशन ये है कि कॉज हो, कोई भी कारण हो, या कोई रिलेशन हो। रिलेशन मतलब आप संबंध कहें, कॉज मतलब कारण कहें, दोनों के लिए प्रयोग करते हैं ऑफ का। जैसे उसका कैंसर से मृत्यु हो गया, ही डाइड ऑफ कैंसर, कैंसर से मृत्यु हो गया। तो ये कारण क्या है, कारण यहाँ पर बताया जा रहा है कि कैंसर से उसका मृत्यु हो गया। तो कैंसर क्या हो गया, ये हो गया कॉज हो गया। तो कॉज से पहले ऑफ का प्रयोग, और इस ऑफ का मतलब से है। रवि का भाई मेरा दोस्त है, रविज ब्रदर इज माय फ्रेंड। इसे आप ऐसे बोल सकते हैं रविज ब्रदर को कि द ब्रदर ऑफ रवि, रवि का भाई, इज माई फ्रेंड, मेरा दोस्त है। ऐसे भी आप कह सकते हैं। अमन का कार पुराना है, अमन्स कार इज ओल्ड, अमन का कार पुराना है। इससे दूसरे तरीके से आप बोलेंगे द कार ऑफ अमन, अमन का कार इज ओल्ड, पुराना है। तो ऐसा आप प्रयोग कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। बाय, बाय का मतलब है से, ये भी प्रीपोजिशन है और नाउन या प्रोनाउन से पहले प्रयोग करते हैं। सिचुएशन ये है कि सोर्स या ट्रैफिक, मतलब कोई स्रोत हो या कोई वाहन हो, उससे जब से की बात होगी तो वहां पर बाय का प्रयोग होगा। इससे वो कार से आ रहा है, ही इज कमिंग, वो आ रहे हैं, बाय कार, कार से। तो ये कार क्या हो गया, ये ट्रैफिक कहें या व्हीकल कहें या वाहन कहें। रवि के द्वारा कमरा पेंट किया गया, द रूम वॉज पेंटेड बाय रवि। ये रवि कौन है, ये रवि है एजेंट, मतलब ये है डूअर। किसी के द्वारा जब काम की बातें हो तो वहां पर भी आप बाय का प्रयोग करेंगे। हम लोग साइकिल से स्कूल जाते थे, वी यूज टू गो टू स्कूल बाय बाइसिकल। ये बाइसिकल क्या हो गया, ये वाहन में आ गया। अब है फोर, ये फोर का मतलब है से, लेकिन इसका प्रयोग करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मतलब समय की अवधि बताने के लिए। ऐसा समय जो ड्यूरेशन बताए, जैसे कि 2 घंटे से, इस प्रकार से 10 दिनों से, इस प्रकार से। वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग, वो पढ़ रहा है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। ये सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का। प्रिया 1 घंटा से खाना पका रही है, प्रिया हैज बीन कुकिंग फूड फॉर एन आवर। मैं 2 दिनों से उसका इंतजार कर रहा हूँ, आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम फॉर 2 days। तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम का भी मतलब है से, और इसका प्रयोग करते हैं सेपरेशन के लिए। सिचुएशन याद रहेगा, कहीं पर गलती होने की संभावना नहीं रहेगा। अलगाव मतलब कहीं से आप अलग होने की बात करते हैं, इससे वो दिल्ली से आ रहा है, ही इज कमिंग, दिल्ली से मतलब दिल्ली से वो अलग हो रहा है, सेपरेट हो रहा है, तो फ्रॉम दिल्ली। हम लोग स्कूल से बाजार जा रहे थे, वी वर गोइंग टू मार्केट, हम लोग बाजार जा रहे थे स्कूल से, फ्रॉम स्कूल मतलब कोई प्लेस से बात आप करते हैं और उस प्लेस से
आप अलग होते हैं। प्रिया ऑफिस से रोज आती है। प्रिया कम्स डेली फ्रॉम द ऑफिस, तो वो ऑफिस से अलग होती है, ऑफिस से सेपरेट होते हैं। सेपरेट होने की जब बात होगा तो वहां पर से के लिए फ्रॉम यूज करेंगे। आगे है थ्रू। ये थ्रू का मतलब है में से कहें या से कहें। इसका प्रयोग करने का सिचुएशन ये है कि आप मीडियम की बात करते हैं, आप कोई माध्यम की बात करते हैं, किसी माध्यम से। इसे मैं खिड़की से तुम्हें देख सकता हूं, तो माध्यम क्या है? खिड़की। तो आई कैन सी यू, मैं तुम्हें देख सकता हूं थ्रू द विंडो, खिड़की से। मैं एक जंगल से गुजर रहा हूं। आई एम पासिंग, मैं गुजर रहा हूं थ्रू अ जंगल, जंगल से या जंगल के जरिए भी आप बोल सकते हैं। अमन खिड़की से झांक रहा है। अमन इज पीपिंग, अमन झांक रहा है थ्रू अ विंडो, खिड़की से। ऐसे आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं कि कोई माध्यम हो, उस माध्यम से। अब है ओ एफ एफ, ऑफ, और इसका मतलब है से। इसका सिचुएशन ये है कि कोई मोशन हो, कोई गति हो, कोई गति के साथ हो। जैसे आप बोलते हैं ना कि वो पेड़ से गिरा, तो किससे गिरा? पेड़ से गिरा। और पेड़ से गिरा तो वहां पर क्या होता? तो वहां पर गति था। तो ही फेल, वो गिरा ऑफ द ट्री, पेड़ से। यहाँ पर गिरा तो वहां पर एक्शन हो रहा है, एक्शन हो रहा है तो वहां पर गति हो रहा है। वो छत से कूदा, ही जंप्ड, वो कूदा ऑफ द रूफ, छत से। ऐसे बोल सकते हैं। ऐसा आपने सीखा कि से के लिए ऐसे कई सारे शब्द हैं जो आप प्रयोग करते हैं। सबका अलग अलग सिचुएशन है, अलग अलग कंडीशन है। अब है सिंस। ये सिंस का मतलब है से, और ये पॉइंट ऑफ टाइम के लिए प्रयोग होते हैं, कोई निश्चित समय के लिए होते हैं। जो टाइम आपको क्लॉक में मिल जाते हैं, जो टाइम आपको कैलेंडर में मिल जाते हैं, उन सभी का टाइम के लिए आप प्रयोग करते हैं सिंस से के लिए। जैसे वो सुबह से खेल रहा है, ही हैज बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। ये मॉर्निंग रहे, इवनिंग रहे, आफ्टरनून रहे, बर्थडे रहे या चाइल्डहुड रहे, इन सभी के साथ हमेशा सिंस प्रयोग होता है। इससे आप ध्यान में रखेंगे। हम लोग 2 बजे से काम कर रहे हैं। वी हैव बीन वर्किंग सिंस 2 o'clock। ये 2 o'clock कहाँ मिल जाएगा? ये क्लॉक में मिल जाएगा, घड़ी में मिल जाएगा, ये वॉच में मिल जाएगा। इससे आप बोल सकते हैं क्लॉक, या फिर आप वॉच कर सकते हैं। वे लोग दिसंबर से अंग्रेजी सीख रहे हैं। दे हैव बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस दिसंबर। ये दिसंबर कहाँ मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कैलेंडर में। तो इसका प्रयोग बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।